नमस्कार, छत्तीसगढ़ राउंड आप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जिक्र करेंगे सुकमा का। बड़ी जानकारी, नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। बीजापुर, सुकमा और तेलंगाना सीमा क्षेत्र में मुठभेड़ की जानकारी। सुरक्षा बलों के निशाने पर नक्सली कमांडर हिड़मा था। हिड़मा को टारगेट कर ऑपरेशन लॉन्च करने की खबर है। ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया गया है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में नक्सलियों को भारी नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। मामले की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इंतजार है कि कोई अधिकारी इस पर कुछ कहे। हालांकि फिलहाल ये जानकारी कि एक बड़े स्तर पर ऑपरेशन चलाने की कोशिश यहां पर की गई है। ऐसे कि सत्यनारायण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सत्यनारायण, आपसे प्राथमिक तौर पर ये जानकारी चाहेंगे जो कुछ भी अभी तक सामने आ पाए, क्या आधिकारिक पुष्टि इसकी अभी तक? जी, आपको बता दूं कि अभी तक जो है किसी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो हमारे सोर्स से जानकारी मिली है कि आज जो है कोबरा के और जवान जो है और सीआरपीएफ के जवान हैं और साथ साथ ग्राउंड्स का भी नाम जो है सामने आ रहा है। ये जवान जो है हेलीकॉप्टर से जो है माओवादियों के इलाके में प्रवेश किए और वहां पर जो नक्सलियों का जो हिड़मा का गढ़ माना जाता है उस इलाके में जो है ये पामेड़ क्षेत्र है, बीजापुर जिले का थाना क्षेत्र जो पामेड़ है, उस इलाके में जो है इन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की है और फायरिंग के दौरान जो है माओवादियों को नुकसान पहुंचने की खबर है और साथ ही साथ जो है हेलीकॉप्टर पे भी जो है गोली लगने की खबर है। जिसके बाद जो हेलीकॉप्टर सुकमा जिला का इल्मागुंडा कैंप है, वहां पर हेलीकॉप्टर जो है लैंड किया गया है। बताया जाता है कि हेलीकॉप्टर में 3 से 4 गोलियां लगी हैं और साथ ही साथ जो है पायलट और एक और अन्य जवान घायल होने की सूचना है। लेकिन अभी तक जो है किसी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है इस पूरे मामले की। लेकिन जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में माओवादियों को काफी नुकसान भी पहुंचा है और कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर को भी जो है 3 से 4 गोलियां लगी है, जिसके बाद जो हेलीकॉप्टर को रखा गया। जी ठीक है, शुक्रिया आपका सत्यनारायण इस जानकारी के लिए। और माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन में 2022 में बस्तर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस कोऑर्डिनेशन सेंटर में बस्तर आईजी समेत सभी जिलों के एसपी मौजूद थे और मीडिया को उन्होंने इस दौरान संबोधित किया। आईजी बस्तर पी सुंदरराज ने बताया कि सुरक्षा बलों ने 2022 में कुल 30 माओवादियों को मार गिराया, जबकि 415 माओवादियों ने समाज की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए सरेंडर किया है। इतना ही नहीं, 290 माओवादियों को गिरफ्तार भी किया गया है। साथ ही साथ माओवादियों के साथ मुठभेड़ में 130 हथियार भी बरामद किए गए हैं। आईजी ने बताया कि 2022 में माओवादियों और इस तरह की घटनाओं में कमी आई है। जवानों को कम नुकसान हुआ है। 2022 में आईटी ब्लास्ट में कुल 21 जवान शहीद हुए हैं। मुठभेड़ में 31 जवानों की शहादत हुई है। 18 नए कैंप बनाए गए हैं। घोर नक्सल इलाके में 780 किलोमीटर की सड़क का निर्माण भी करवाया गया है। बस्तर में नशे के सौदागरों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की गई। नक्सल विरोधी अभियान के दृष्टिकोण से देखा जाएगा, वर्ष 2022 बस्तर संभाग पुलिस एवं सुरक्षा बल के लिए काफ़ी निर्णायक है, महत्वपूर्ण रहा। इस अवधि में पूरा विगत 20 वर्ष में कम शहादत वाला वर्ष रहा। 9 हमारे साथी लोग अलग अलग विभिन्न अभियान के दौरान शहादत हुआ। उनके सबके शहादत नमन करते हुए हम आने वाले समय के ये संकल्प ले रहा है, इसमें और भी कमी होनी चाहिए। हमारा जो जीरो कैजुअलिटी कॉन्सेप्ट है, हमारा किसी प्रकार के सुरक्षा बल के साथी का कोई नुकसान न हो। साथ साथ जो क्षेत्र के ग्रामीण है जो इस समस्या से विगत कई वर्षों से सामने कर रहा है, उनका भी किसी प्रकार का जनहानि ना हो, उसी दृष्टि से हम आने वाले अभियान को हमारा रणनीति तय करके रखेगा। और काफ़ी निर्णायक बढ़त भी हम इस अवधि मिला है। 54 से अधिक नवीन सुरक्षा कैंप विगत 4 वर्षों में प्रारंभ किए गए थे। इसमें 18 कैंप वर्ष 2022 में प्रारंभ किए गए थे। सब अंदरूनी कोर इलाके में ये कैंप स्थापित किए थे। प्रत्येक हमारा कैंप अपने आप एक समग्रित विकास केंद्र के रूप में काम करते हुए क्षेत्र की जनता को सड़क, पुल पुलिया निर्माण, बिजली आपूर्ति, आंगनवाड़ी, पीडीएस अन्य मूलभूत सुविधा से लाभान्वित की जा रही है। और इधर जगदलपुर में सीआरपीएफ के 80 बटालियन के जवान निर्मल कटारिया 3 दिसंबर से लापता हैं। जवान के लापता होने के बाद पत्नी हिना कटारिया ने बोधघाट थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। बस्तर कलेक्टर और आईजी से न्याय की गुहार लगाई है। पत्नी हिना कटारिया ने बताया कि कर्ज के चलते उनके पति निर्मल कटारिया काफी परेशान चल रहे थे और अगस्त महीने से ड्यूटी पर नहीं जा रहे थे। पीड़ित पत्नी अपने 4 साल के मासूम बेटे के साथ जवान पति के वापस घर आने की मिन्नतें कर रही है। वहीं बस्तर आईजी ने मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई की बात कही है। मेरे पति निर्मल कटारिया जो कि सीआरपीएफ 80 बटालियन में पदस्थ हैं और वो 3 दिसंबर से लापता हैं। कब से वो ड्यूटी नहीं जा रहे थे? वो क्या कारण था? सर, उनका तबीयत खराब हो गया था। उनको फीवर था बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैंने उनका 1 महीने रायपुर में ट्रीटमेंट करवाया रामकृष्ण हॉस्पिटल में
और फिर वहाँ से आने के बाद 8 अगस्त से ये ज्वाइनिंग नहीं कर पाए ड्यूटी। पीएफ का जो अधिकारी का संज्ञान में लिया गया, उनका गुमशुदा दर्ज है, उसका पता तलाश की कार्रवाई की जा रही है। बाकी उनके परिवार की जो आर्थिक समस्या है उसके समाधान करने के लिए सीआरपीएफ का अधिकारी है, उसकी कार्रवाई की जा रही है। तो छत्तीसगढ़ की खबरों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच भोपाल से इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। करनी सेना का आंदोलन खत्म हो गया है। जीवन सिंह शेरपुर के नेतृत्व में ये पूरा आंदोलन चल रहा था। बड़ी जानकारी इस बीच है कि आंदोलन को खत्म करने का फैसला किया गया है। करनी सेना परिवार का आंदोलन खत्म हो चुका है। गांधी चौक पर अनशन पर बैठे थे जीवन सिंह शेरपुर। तमाम मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन अब अच्छी बात ये कि ये प्रदर्शन खत्म हो चुका है। करनी सेना परिवार ने इस प्रदर्शन को अंत करने का फैसला किया है। जीवन सिंह शेरपुर, जिनका नेतृत्व इस पूरे आंदोलन में रहा और अपनी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार बातचीत की जा रही थी उनकी तरफ से भी। सेगी वासु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। वासु, बड़ी जानकारी, खत्म हो चुका है बड़ा आंदोलन। निश्चित तौर पर देखिए, पिछले 5 दिनों से जो करनी सेना परिवार का आंदोलन चल रहा था वो अब आखिरकार खत्म हुआ है। जीवन सिंह शेरपुर, जिनके नेतृत्व में पूरा आंदोलन चल रहा था और वो अनशन भी कर रहे थे, मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया आज आंदोलन स्थल पर पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने जूस पिलाकर ये पूरा जो अनशन है वो खत्म कराया है। 22 सूत्रीय मांगे हैं करनी सेना परिवार की, जिसमें अगर मुख्य रूप से बात की जाए तो आर्थिक आधार पर आरक्षण, एट्रोसिटी एक्ट को खत्म करना और इसके अलावा कई सारे अन्य मुद्दे हैं जिनको लेकर ये पूरा आंदोलन, ये पूरा हड़ताल का दौर लगातार चल रहा था। इनमें से कुछ पर जो सहमति है वो बन गई है और एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी जिसमें जो न्याय संबंध जो मांगे हैं उनको लागू करने का काम जो किया जाएगा, ऐसा आश्वासन प्रशासन की ओर से करनी सेना परिवार को मिला है और 2 महीने के भीतर ही ये पूरी जो कार्रवाई है वो खत्म की जाएगी। करनी सेना परिवार के जो मुखिया हैं जीवन सिंह शेरपुर, उनसे भी बातचीत हुई और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर 2 महीने के अंदर हमारी सभी जो मांगे हैं, जो जायज मांगे हैं, नीतिगत मांगे हैं, उनको नहीं माना जाता है तो एक बार फिर से करनी सेना परिवार आंदोलन पर बैठ जाएगी। और दिन रात आंदोलन पर जो करनी सेना परिवार के कार्यकर्ता हैं वो डटे हुए थे। अब वो धरना स्थल को अब खाली धीरे धीरे करेंगे और पुलिस की जो व्यवस्था है वो भी इस दौरान काफी चाक चौबंद नहीं है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका वासु पूरी जानकारी के लिए। और अब जिक्र करेंगे कवर्धा का, जहां से 45 किलो से ज्यादा का विस्फोटक जब्त किया गया है। पुलिस ने विस्फोटक जब्त किया है पिकअप वाहन से और इस वाहन से एक चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। इस व्यक्ति से भी पूछताछ की जा रही है, कहां से इस विस्फोटक को लाया जा रहा था, कहां पर खपाने की साजिश थी, इस बारे में भी पुलिस जानकारी जुटा रही है। 45 किलो से ज्यादा का विस्फोटक जब्त हुआ है। एमपी से कवर्धा ले जाते वक्त पुलिस ने कार्रवाई की है। कुकदूर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई। आगे बढ़ते हैं और अब खबर बालोद से है। चंदरबिरही गांव में चिकन पॉक्स का कहर देखने को मिल रहा है। अचानक से 49 लोग चिकन पॉक्स के शिकार हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना के बाद से ही 2 दिन में चिकन पॉक्स के 49 मरीज सामने आ चुके हैं। कलेक्टर ने गांव में शिविर लगाने के निर्देश दे दिए हैं। बेहतर इलाज के लिए भी अधिकारी को जैसे निर्देशित किया गया, गांव में अस्थायी कैंप लगा लिया गया है जहां पर स्वास्थ्य परीक्षण लोगों का कराया जा रहा है। क्यों इस तरह की स्थिति बालोद में बनी है, इस बारे में भी स्वास्थ्य विभाग लगातार जांच कर रहा है। और रायपुर से इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी। डीएड बीएड संघ ने प्रदर्शन किया है। संघ ने रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग की है। शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। स्कूलों में रिक्त पदों पर भर्ती की मांग अब उनकी तरफ से की जा रही है। बड़े स्तर पर आंदोलन शिक्षा विभाग के खिलाफ। और इधर रायपुर से एक और बड़ी जानकारी है। गणतंत्र दिवस के आयोजन को लेकर दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। राजधानी के पुलिस परेड ग्राउंड में खास आयोजन, राज्य स्तरीय आयोजन जो कि हर साल होता है, इस साल भी इसी तरह के आयोजन का क्या कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर यह आयोजन इसलिए भी खास होने वाला है क्योंकि इस बार झांकियां देखने को मिलेंगी। बीते दिनों कोरोना काल की वजह से ऐसा नहीं किया जा रहा था, लेकिन बड़ी बात यह कि इस साल भी स्कूली छात्र छात्राएं इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम आपको नहीं देखने को मिलेंगे क्योंकि कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है और उस कारण से आयोजन पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाने की जरूरत है।
और रायपुर से अगली बड़ी जानकारी, क्रिकेट मैच के लिए टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है। पहले वनडे के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है और 21 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला होना है। ऑनलाइन आप टिकट बुक करवा सकते हैं। नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में मैच होना है। क्रिकेट मैच को लेकर छत्तीसगढ़ में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज 3 दिवसीय कवर्धा जिले के प्रवास पर आ रहे हैं। उनका आगमन मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से कवर्धा के लिए हो रहा है और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज 3 दिनों तक अलग अलग गांवों में आयोजित होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, जिसमें प्रमुख रूप से यज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा और प्रवचन समेत कई कार्यक्रम शामिल हैं। 14 जनवरी को शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज अमरकंटक मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो जाएंगे। इतने पुराने हैं वो, इसीलिए उनको चावल खाने का रास्ता खोजना। फिर दूध में पकाएंगे, उसके बाद फिर दूध कम हो जाएगा, कहेंगे थोड़ा दूध डाल देते हैं पानी मिलाकर, फिर वो दूध फिर केवल 1 चम्मच दूध डाल के दूध छुआ करके कर देंगे। तो ये सब रास्ते हैं, ये आपको पतन की ओर ले जाते हैं। कभी भी धर्म में विकल्प मत खोजिए, जो नियम है उसको पालन करिए। और बात करेंगे कवर्धा के, जहां पर यातायात विभाग के द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके लिए नगर के मुख्य मार्ग स्थित भारत माता चौक में बीच सड़क को घेरकर सड़क सुरक्षा सप्ताह पर कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम समापन के बाद सड़क पर कचरे का अंबार लगा दिखाई दिया। विभाग द्वारा यातायात नियमों के खुलेआम धज्जियां उड़ाई गईं। कार्यक्रम खत्म होने के घंटों बाद भी सड़क से ना तो टेंट निकाला गया, न ही किसी तरफ से कोई भी सफाई की कोशिश की गई। और बालोद जिले में कोटवार के विरोध में बिरेतरा गांव के ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। कोटवार को पद से निष्कासित करने की मांग की है। दरअसल तत्कालीन कोटवार द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद उनके बेटे हेमंत को कोटवार पद के लिए नियुक्त कर दिया गया था। ग्रामीणों का आरोप है कि हेमंत के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति का नाम कोटवार पद के लिए चयन किया गया था, लेकिन नियम कायदे को ताक पर रखकर ग्रामीणों की बिना सहमति के हेमंत को कोटवार बना दिया गया। ग्रामीणों ने कोटवार हेमंत पर कृषि भूमि पर कब्जा करने, गांव में अशांति फैलाने का आरोप लगाया है और अब कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। हमारी वही मांग है कि जो अभी पुराना कोतवाल के मांग से जो खत्म हो गए तो नया नियुक्ति करे तो उसको हटा जाए। और हम लोग अपील किए हैं, उसमें जीत गए हैं, तो पर भी अभी तहसीलदार अपना कायम है। हमको उस कोतवाल को नहीं चाहिए, उसका सब ये खेती खार को भी छूट जाना चाहिए, यही चाहते हैं। ये जो हमारी गांव की मामला है कोटवारी संबंधी है। द्रोणाचार्य कोटवार की मृत्यु हो जाने के बाद उसके पुत्र के नाम में पहले से ही नियुक्ति हो गई थी। हम लोग बाद में आवेदन लगाए कि हमारी कोटवार जो है मृत्यु हो गई है, तो नया कोटवार की नियुक्ति। और इधर धमतरी के रावा गांव में ग्रामीणों ने मुखिया पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया है। मुखिया के खिलाफ गैर संवैधानिक शब्दों के प्रयोग करने को लेकर SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई करने की मांग अब की जा रही है। बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष आशीष रात्रे ने बताया कि धमतरी जिले में SC/ST समाज के साथ लगातार अन्याय हो रहा है, लेकिन पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही और उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर 4 दिनों के भीतर संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं होती है तो कलेक्ट्रेट का घेराव कर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। जो गांव में दबंग किस्म के जो लोग हैं, डालेश्वर साहू, जिनके द्वारा दिसंबर के पूर्व 16 तारीख को गांव के सामान्य जनरल बैठक में जयंती मनाने के सिलसिले पे बैठक हुआ था। वहां हरिजन लोगों का देवता है, हमारा देवता नहीं, आप लोग का त्यौहार है, ऐसा करके गैर संवैधानिक शब्दों का प्रयोग किया गया। वो उनके ग्राम रावा में उनके समाज का कुछ पवित्र देवता का कोई स्तंभ हवा टूट गया था, जिसकी मरम्मत करने के लिए गांव वालों से बातचीत में कुछ वाद विवाद हुआ, जिसमें जांच जारी है।
और इधर जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार को लेकर राजनांदगांव में अनोखा प्रदर्शन किया है। पीडब्ल्यूडी ऑफिस पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए आईना भेंट किया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बेलर गोंदी से सीता कसा गांव तक पीडब्ल्यूडी ने जो सड़क का निर्माण करवाया उसमें जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। इसे लेकर अधिकारी मामले की जांच भी नहीं कर रहे हैं। बता दें कि ये तीसरा मौका है जब इस मामले को लेकर जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ता पीडब्ल्यूडी ऑफिस पर पहुंचे थे, धरना प्रदर्शन किया था, ज्ञापन सौंपा है। तो कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर मामले में जांच नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करेंगे। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जी के बैनर तले लोक निर्माण विभाग में हम लोग भ्रष्टाचार निर्माण विभाग का आईना दिखाकर यहाँ पे प्रदर्शन किया है। हमको भ्रष्टाचार आईना दिखाना की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इनके विभाग के अंतर्गत ग्राम बेलर गोंदी से सीते कसा जो सड़क निर्माण हुआ है उसको चित्रगुप्त कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किया गया है। जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे आए थे और रोड के संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया है। हम अपने सीनियर अधिकारियों को उससे अवगत करा के जो भी उसमें मतलब जो भी उन्होंने मांग रखी है या जो भी उनकी शिकायत है उस संबंध में। जशपुर में एक पूर्व सैनिक को पिछले 14 साल से सामाजिक बहिष्कार का दर्द झेलना पड़ रहा है। बीएसएफ से रिटायर्ड सैनिक का विधानसभा चुनाव लड़ना समाज को इतना नागवार गुजरा कि उसे बहिष्कृत कर दिया गया। रिपोर्ट देखिए। जशपुर जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत जगबा का सिकटा टोली गांव। सिकटा टोली के जेवियर मिंज 2002 में बीएसएफ से रिटायर होकर घर आए। ईसाई धर्म मानने वाले जेवियर मिंज को रिटायरमेंट के बाद चर्च की तरफ से धर्म प्रचार का जिम्मा दिया गया। 2008 विधानसभा चुनाव के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी ने जेवियर को जशपुर विधानसभा से टिकट दिया, लेकिन चुनाव लड़ना जेवियर मिंज को भारी पड़ा। जेवियर मिंज और उनके परिवार को समाज से बाहर कर दिया गया। इसके साथ ही प्रचारक के पद से भी हटा दिया गया। इनके घर के सामने स्थित नजूल भूमि पर स्थित बाउंड्री वॉल भी तोड़ दी गई। गांव के किसी भी शख्स ने पिछले 14 साल से इनके परिवार से कोई संबंध नहीं रखा। खेती किसानी में भी ग्रामीण इनके खेतों में मजदूरी नहीं करते। रिटायर्ड बीएसएफ जवान और टीचर पद से रिटायर उनकी पत्नी को अपने मवेशी भी खुद ही चराने पड़ते हैं। बीएसएफ में नौकरी कर रहा था, फिर नौकरी ख़त्म करके 2002 में पेंशन आया। आने के बाद में मैं 2008 में सीपीएम पार्टी से लड़ा। जिले का ईसाई समाज कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है। ऐसे में जेवियर मिंज के चुनाव लड़ने से कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगने की आशंका की वजह से जेवियर मिंज पर नामांकन वापस लेने का दबाव बनाया जाने लगा। जेवियर के मुताबिक गांव के लोगों के साथ चर्च के फादर्स ने भी चुनाव न लड़ने को कहा, लेकिन जेवियर मिंज नहीं माने। इसके बाद उन्हें समाज से बाहर कर दिया गया। जेवियर मिंज की पत्नी उम्र के अंतिम पड़ाव पर समाज का साथ चाहती हैं, लेकिन समाज के लोग इतने सालों बाद भी उनसे किनारा करते हैं। इस दंपति का एक बेटा और बेटी है जो बाहर रहते हैं। इन्हें बुजुर्ग माँ बाप की चिंता रहती है। पीड़ित परिवार ने अधिकारियों से कई बार गुहार लगाई, लेकिन किसी ने इनकी सुध नहीं ली। इन्हें अपने गांव के चर्च में जाने तक की अनुमति नहीं है। मेरे साथ में गांव वाले बिल्कुल छोड़ दिए हैं, दरकिनार कर दिए मेरे को, और आज तक दरकिनार में जी रहा हूं। बहुत परेशानी में जी रहा हूं। बातचीत, काम धंधा सब छोड़ दिए हैं मेरे साथ। मेरे को सब मतलब मदद नहीं करते हैं, मेरे साथ बात तक नहीं करते हैं। तो मदद की बात तो और है। तो अभी कुछ दिन पहले से पूरा गांव वाले हमारे यहाँ आते नहीं हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, हमारे परिवार से कोई लेन देन नहीं होता है। इसमें हमको काफ़ी परेशानी जाती है। हाँ, हर क्षेत्र में खेती किसानी में विशेषकर परेशानी जाती है। इसमें तो लोगों की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग समाज में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पापा के रिटायरमेंट के बाद में, पापा जब इलेक्शन लड़े उसके बाद में से समाज के हम लोग को बहिष्कृत कर दिया गया। और फिर अभी हम लोग को समाज में मतलब इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है, मतलब समाज में कि गांव में इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है, चर्च में। और फिर अभी हम लोग का कोई गांव में किसी से बातचीत भी नहीं होता है और हम लोग का कोई मदद नहीं मिल रहा है। और प्रशासन के द्वारा वहाँ पर भी हम लोग कंप्लेन किए, वहाँ से भी हम लोग कोई मदद नहीं मिल रहा है। हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन हम लोग का मदद करे और गांव में हम लोग साथ में नॉर्मल बिहेव करें।
स्थानीय लोगों ने इस मामले में प्रशासन को पहल कर इनके समाज बहिष्कार को समाप्त कराने की बात कही। ईसाई आदिवासी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल किस्पोट्टा को इस मामले की जानकारी दी गई तो उनका कहना था कि सामाजिक बहिष्कार करना सही नहीं है। उन्होंने सामाजिक बहिष्कार को समाप्त कराने की पहल करने की बात कही। ये बात मेरी जानकारी में तो नहीं है, आज आपके माध्यम से मुझे जानकारी हो रही है। तो ये जो भी समस्या है, जिस कारण से भी उनको बहिष्कार किया गया है, इस संबंध में मैं जाकर उनसे बात करूंगा, दोनों पक्षों से बात करूंगा और इस जो भी मामला है इसको सुलझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये ऐसा किसी को भी बहिष्कार करना गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो भी समस्या है उसको मैं जाके मीटिंग के माध्यम से दोनों पक्षों में मिल बैठ के बात करूंगा। 2008 के विधानसभा चुनाव में जेवियर मिंज चुनाव के साथ अपने जीवन के 14 साल भी हार गए। सामाजिक बहिष्कार की वजह से पूरा परिवार परेशान है। जिले में सामाजिक बहिष्कार के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जरूरत है। दीपक सिंह, न्यूज़ 18, जशपुर। और अब बिलासपुर से बड़ी खबर है। नवविवाहिता की आत्महत्या के मामले को लेकर पति, सासू, ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों पर ही आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। नवविवाहिता को तीनों ने ही प्रताड़ित किया। 30 दिसंबर को नवविवाहिता ने फांसी लगा ली थी। मस्तूरी पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। और अब अंबिकापुर से बड़ी खबर है। पुलिस अभिरक्षा से एक आरोपी फरार हो चुका है। चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया था इस आरोपी को। लखनपुर पुलिस की अभिरक्षा से आरोपी फरार हो गया। पुलिस चालान पेश करने कोर्ट लेकर आई थी। कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया है। और अब 25 सेकंड में खबर। सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर भी किया गया इस्तेमाल। मामले की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं। गणतंत्र दिवस के आयोजन को लेकर दिशा निर्देश जारी। राज्यपाल अनुसुईया उइके करेंगे ध्वजारोहण। पदक, अलंकरण और झांकियों का किया जाएगा प्रदर्शन। बालोद के चंदनबिरही गांव में चिकन पॉक्स का कहर। अचानक 49 लोग हुए चिकन पॉक्स का शिकार। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। स्मार्ट सिटी योजना में भ्रष्टाचार का मामला। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सांसद सरोज पांडे, सुनील सोनी से की मुलाकात। केंद्र से छत्तीसगढ़ सरकार की शिकायत। धमतरी के सिहावा के बेलर गांव पहुंचे मुख्यमंत्री बघेल। भेंट मुलाकात में स्थानीय लोगों से की चर्चा। संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे खिसौरा। भगत बाबा और मां शीतला के दर्शन कर प्रदेशवासी की सुख समृद्धि की कामना। छत्तीसगढ़ में धीमी गति से हो रहे एक्सप्रेसवे को लेकर मंत्री ने जताई नाराजगी। जल्द निर्माण पूरा कराने के निर्देश। 12 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे आम जनता को होगा समर्पित। जगदलपुर के सीआरपीएफ 80 बटालियन का जवान लापता। अगस्त से ड्यूटी पर नहीं जा रहा था जवान। पत्नी ने दर्ज कराई रिपोर्ट। रायपुर में डीएड बीएड संघ ने किया प्रदर्शन। संघ ने की रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग। शिक्षा विभाग के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। कवर्धा में 45 किलो से अधिक विस्फोटक जब्त। पिकअप वाहन से विस्फोटक बरामद। एमपी से कवर्धा ले जाते वक्त पुलिस ने की कार्रवाई। क्रिकेट मैच को लेकर टिकटों की बुकिंग शुरू। 21 जनवरी को होगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला। नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण स्टेडियम में होगा मैच। सख्ती में स्कूली छात्राओं के ऊपर गिरा तेजाब। क्लासरूम की अलमारी पर रखी थी तेजाब की बोतल। हादसे में 12वीं क्लास के 2 स्टूडेंट्स घायल। रायपुर में रेलवे वैगन रिपेयर शॉप में 1 करोड़ 80 लाख का गबन। कार्यालय अधीक्षक रोहित पालीवाल पर इंटरनेट बैंकिंग के जरिए सरकारी राशि के गबन का आरोप। पालीवाल समेत 5 कर्मचारी हिरासत में। पिंडरा में संदिग्ध परिस्थिति में मिला युवक का शव। बालधार मार्ग पर मिला शव। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। बलौदाबाजार के भाटापारा 30 लाख की लूट का मामला। 6 महीने बाद भी पुलिस के हाथ खाली। बड़ी लूट की घटना में भी पुलिस नहीं रही सफल। बलरामपुर में सड़क हादसे में कमी लाने को लेकर पुलिस अधीक्षक ने की बैठक। यातायात नियमों का पालन और नशे की हालत में वाहन न चलाने की कोशिश। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।